मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के द्वारा जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगाई गई, वैसे ही बीजेपी के द्वारा 57 कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई है। 57 कैंडिडेटों के नाम सामने आ चुके हैं। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा से भी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। रीवा विधानसभा से राजन शुक्ला को बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया है, तो वहीं सिरमौर विधानसभा से दिव्यराज सिंह को टिकट दिया गया है। मऊगंज जिले में भी 2 सीट हैं और दोनों सीट पर बीजेपी के द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। मऊगंज विधानसभा से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को ही भाजपा के द्वारा टिकट दिया गया है और देवतालाव विधानसभा से मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को टिकट दिया गया है। गिरीश गौतम देवतालाव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं और अब भाजपा के द्वारा फिर से गिरीश गौतम को ही टिकट दिया गया है। अगर अब बात करें मऊगंज विधानसभा की, तो मऊगंज विधानसभा में कई आंकड़े लगाए जा रहे थे। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए और राम कथा करवाकर चर्चाओं में आए मृगेंद्र सिंह का भी नाम सामने आ रहा था कि मृगेंद्र सिंह को भी टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही राजेंद्र शुक्ला का भी नाम सामने आ रहा था कि राजेंद्र शुक्ला को मऊगंज से टिकट मिल सकता है। लेकिन अब ये सभी अटकलें दूर हो गई हैं और भाजपा के द्वारा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। मऊगंज विधानसभा से प्रदीप पटेल को टिकट दिया गया है। अगर बात रीवा विधानसभा की करें तो कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर कई खबरें चल रही थी और यह बताया जा रहा था कि रीवा विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिल सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से टिकट दिया गया है। बुधनी विधानसभा शिवराज की सुरक्षित सीट मानी जाती है। हाल ही में भाजपा में आए अभय मिश्रा को लेकर भी कई अटकलें चल रही थी कि रीवा से उन्हें भी टिकट मिल सकता है, लेकिन अब भाजपा के द्वारा पूरा साफ कर दिया गया है कि किसे टिकट दिया जाएगा। रीवा विधानसभा से राजन शुक्ला को टिकट दिया गया है। देवतालाव से भी कुछ अटकलें चल रही थी कि देवतालाव विधानसभा से गिरीश गौतम की एज अब ज़्यादा हो गई है, शायद उन्हें टिकट ना दिया जाए, लेकिन अब उस पर भी साफ हो गया है, गिरीश गौतम को ही टिकट दिया गया है। सिरमौर विधानसभा पहले से ही दिव्यराज के लिए क्लियर मानी जाती थी, लेकिन संजय द्विवेदी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब उस पर भी बातें साफ हो गई हैं। दिव्यराज को ही टिकट दिया गया है। अभी भी गुड़, त्योंथर, मनिगमा सहित सिमरिया विधानसभा में नामों की घोषणा होना बाकी है। आज से मध्य प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों में आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही बीजेपी के द्वारा अपने कैंडिडेटों के नाम भी सामने ला दिए गए हैं और सूचना जारी कर दी गई है। पूरा पत्र सामने आ चुका है और जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है उनके कार्यकर्ताओं में अब खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।